रूस से महायुद्ध का खतरा, नाटो देश शीत युद्ध के बाद पहली बार करेंगे सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास जाने प्लान। यूक्रेन युद्ध के बीच नाटो देश अगले सप्ताह शीत युद्ध के बाद अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास करने जा रहा है। इस महाअभ्यास में 90,000 सैनिक हिस्सा लेंगे। इसके अलावा 50 युद्ध पोत, 80 फाइटर जेट और 133 टैंक हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि रूसी हमले से निपटने का अभ्यास किया जाएगा। रूस के साथ भीषण जंग के खतरे को देखते हुए अटलांटिक संधि संगठन नाटो के देश अगले सप्ताह शीत युद्ध के बाद अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास करने जा रहा है। इस अभ्यास में नाटो के 90,000 सैनिक, 50 युद्धपोत, 80 फाइटर जेट और 1100 युद्धक वाहन नाटो के युद्ध अभ्यास स्टैंड फास्ट डिफेंडर 2024 में हिस्सा लेंगे। नाटो की इस महाअभ्यास का उद्देश्य ये देखना है कि अगर रूस के साथ किसी बड़े युद्ध की स्थिति बनती है तो अमेरिका सेना किस तरह से अपने यूरोपीय सहयोगों की मदद से कर सकती है। यह अभ्यास खासकर रूस की सीमा से लगे देश और नाटो के पूर्वी हिस्से के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि इस अभ्यास में 90,000 सैनिक हिस्सा लेंगे। यह अभ्यास कई मई तक चलता रहेगा। नाटो के शीर्ष कमांडर क्रिस कावोली ने गुरुवार को इसका ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि इस अभ्यास में 50 युद्धपोत, 80 फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन विमान हिस्सा लेंगे। इसके अलावा कम से कम 1100 युद्धक वाहन के अभ्यास में अपना दम दिखाएगा, जिसमें 133 और 533 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल शामिल है। कावोली ने कहा कि नाटो अपने इस बड़े अभ्यास में ये देखेगा कि कैसे वो अपने क्षेत्रीय रक्षा प्लान को हकीकत में ला सकता है। ये ऐसे प्लान है जो दशकों में पहली बार बनाए गए हैं और रूस में किसी भी हमले से निपटने के तरीके बताते हैं। नाटो ने भले ही अपनी घोषणा में रूस का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति दस्तावेज बताते हैं कि रूस नाटो के सदस्यों की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा और सीधा खतरा है। नाटो ने अपने बयान में कहा कि स्टेट फास्ट डिफेंडर 2024 दिखाएगा कि नाटो किस तरह उत्तरी अमेरिका और सैन्य सदस्य देशों की सुरक्षा बलों को जल्दी से यूरोप भेज सकता है। नाटो के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद बताया गया कि अमेरिका और दूसरे नाटो देश यूरोप में अपने साथियों की जल्द मदद करने का अभ्यास करेंगे। ये एक संभावित युद्ध के दौरान किया जाएगा। नाटो को किसी बड़े देश से लड़ना पड़ सकता है। नाटो देश ने आखिरी बार शीत युद्ध के दौरान 1988 में इतने बड़े युद्ध अभ्यास किए थे। इसके 1,25,000 सैनिक शामिल थे। इसके बाद 2018 में भी ऐसा ही अभ्यास हुआ था, जिससे 50,000 सैनिक ने भाग लिया था। इस नए अभ्यास में नाटो के सभी देशों में स्वीडन के सैनिक शामिल होंगे। स्वीडन भी जल्द ही नाटो का सदस्य बन सकता है। नाटो देश में पोलैंड की तत्काल सेना भेजने की योजना पर काम करेंगे, जो रूस के निशाने पर है। यूक्रेन युद्ध पोलैंड में ही सबसे मदद जेलेंस्की की मदद भेजी, जिससे वह रूस से उसके ऊपर भड़का हुआ है।